नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का इन्फॉर्मल इनसाइड केस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये एपिसोड ये पार्ट 3 है थर्ड सेम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। इस पार्ट के अंदर हम फिजिकल फार्मेसी के कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उसके नोट्स के साथ। इससे पहले मैंने बायोकेम और ओसी के लिए पार्ट्स बना दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी या तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने नोट्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं फिजिकल फार्मेसी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ या तो फिर कह लीजिए नन्स लॉ। ये 3 in 1 क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल में लिखा गया है, वैसे ही अगर आप वहाँ पे एग्जाम में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे इसके जो फॉर्मूलाज हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं, इसके लिमिटेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो सभी आपको वहाँ पे एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है राउल्ट्स लॉ। और ये क्वेश्चन ऐसे कुछ ऐसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन राउल्ट्स लॉ और गिव कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन या तो फिर रियल सॉल्यूशन, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको लॉ लिखना है, फिर वो लॉ क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, रियल सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वो सभी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आप अकॉर्डिंगली पढ़िएगा और अकॉर्डिंगली ही लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये क्या है ये भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा और लास्ट में उसकी एप्लीकेशंस लिखेंगे, तभी आपका ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। आपको पॉजिटिव या नेगेटिव डिविएशन ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो आप यही से कंटेंट उठा के वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं, गैसेस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ये आपको अलग से भी पूछा जा सकता है और वहाँ पे आपको हेनरीज लॉ लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब समझाना पड़ेगा और उसके बाद जो फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको 5 मार्क्स में सेपरेट पूछा जाए तो, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, क्यों होती है, उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पार्शियली मिसिबल क्या है, फुल्ली सॉल्युबल क्या है, पोलर नॉन पोलर, लाइक डिजोल्व लाइक सब क्या है, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या है, कैसे है, कितनी है। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर यहाँ पे जनरल फैक्टर्स दिए हुए हैं, आप गैसेस के लिए, लिक्विड लिक्विड के लिए और सॉलिड इन लिक्विड के लिए आप अलग से फैक्टर इन्हीं में से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सॉलिड इन लिक्विड, तो पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली आप ढूंढिएगा और अकॉर्डिंगली आप लिखिएगा, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पे इन्हीं में से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए आप बुक्स भी अलग से रिफ़र कर सकते हैं। अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप फार्मा ईडीयू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उन्हीं में से आप कंटेंट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे बुक्स की पीडीएफ, ओल्ड सिलेबस के पेपर सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ऐप का नाम है फार्मा ईडीयू। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा और आपका 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का कंटेंट बना दीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा ईज हो जाए आपके आंसर्स लिखने में।
इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, पोलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर पोलीमॉर्फ्स क्या है, सूडो पोलीमॉर्फ्स क्या है, इन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। मेटास्टेबल फॉर्म क्या है, ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मेटास्टेबल, नॉन स्टेबल, अनस्टेबल, ये सभी। फिर एनंशियोट्रॉपी, मोनोट्रॉपी, ये सभी आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, एनलिस्ट करना पड़ेगा, उनका जिक्र करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोई एक ड्रग है, उनके 3 पॉलीमॉर्फ फॉर्म हैं, तो एक मेटास्टेबल है, एक अनस्टेबल है, और वो क्यों है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सभी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देना इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब इसके अंदर टोटल 3 टाइप के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, स्पेक्टिक, न्यूमेटिक एंड कोलिमेटिक। तो इन सभी के बारे में टेबल फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। यहाँ पे साइड के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक दी है, और उसके बाद तीनों के अंदर डिफाइन किया गया है इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक, फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या इफेक्ट होता है इनके ऊपर, ग्लासेस स्टेट क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। आप ऐसे ही अगर एग्जाम के अंदर लिखेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। उनकी एप्लीकेशन क्या है ये भी आप वहाँ पे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है HLB स्केल। HLB स्केल के अंदर किसने इसे ढूंढा था, फिर आपको ये स्केल ड्रॉ करनी पड़ेंगी। उनके बाद जो मेज़र है वो किसके लिए, कौन से मेज़र है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। उनके बहुत सारे फार्मूलाज हैं, वो भी आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। HLB कौन कौन से रिक्वायर्ड है, किसके लिए रिक्वायर्ड है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इस सिस्टम के यूजेस क्या हैं, ये भी आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अगर आपको 5 या 6 मार्क्स में पूछे जाए तो तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिल पाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फेज रूल। व्हाट इज फेज रूल, या तो फिर डिफाइन फेज रूल, और डिस्कस फेज डायग्राम फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब इसके अंदर फेज रूल क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है वो आपको डिफाइन करना है, और उसके बाद आपको कोई 2 एग्जाम्पल वहाँ पे देने पड़ेंगे। जैसे कि फिनॉल वाटर सिस्टम। अब ये सिस्टम आपको डिटेल में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर एज अ कंबाइंड क्वेश्चन जैसे मैंने बोला आगे वैसे भी पूछ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड दिया है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और जो राइट साइड दिया हुआ है वो उसका इन्फेरेंस है कि क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है, वो सभी यहाँ पे दिखाया गया है, एज अ टेबल फॉर्म में लिखा गया है। आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। कर्व दौड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्व दौड़ना आप ना भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इथाइलामाइन वाटर सिस्टम भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, वो भी यहाँ पे टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, ड्रॉ किया गया है, उसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी लिखा गया है। निकोटिन वाटर सिस्टम भी यहाँ पे लिखा गया है। अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क ऑफ कोहेशन, वर्क ऑफ एडेशन क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला लिख के समझाना पड़ेगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा टीचर्स को, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं इन पर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है एनलिस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनिंग सरफेस या तो फिर इंटरफिशियल टेंशन, और डिस्कस एनी वन और एनी 2 मेथड्स इन डिटेल। तो अगर आपको डिस्कस करने को पूछे मेथड्स, तो आपको कैपिलरी राइज मेथड वहाँ पे डिटेल में लिखना बहुत ज़्यादा हितावह रहेगा। इसके अलावा जो इसकी मेथड्स हैं वहाँ पे आपको एनलिस्ट करनी पड़ेंगी। इस नोट्स के अंदर आपको सभी मेथड डिटेल में दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी मेथड करो। आप 1 या 2 मेथड करोगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, आपका कंटेंट भी हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और अगर आप सभी मेथड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी प्रोसीजर भी बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। फिर ड्रॉप काउंट, ड्रॉप वेट, ऐसे सब मेथड्स हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं सरफेस टेंशन को ढूंढने के लिए, इंटरफेशियल टेंशन को ढूंढने के लिए।
हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग। दोनों के अंदर आंसर सेम ही आएगा, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज होता है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे आप उसे ढूंढेंगे वो भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है यूटेक्टिक मिक्सचर। अब इसके अंदर आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे उसका जो प्रिंसिपल है ये ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। याद रखिएगा, कंपोनेंट सिस्टम जो फिनॉल वाटर सिस्टम, ट्राइथैलामीन और वाटर सिस्टम, निकोटिन वाटर सिस्टम, इनके अंदर आपको ग्राफ, ये जो चार्ट है ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, और उसके बाद ही आपको ऐसे टेबल फॉर्म में समझाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप इफेक्टिवली लिख पाओगे, समझा पाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, आपका पेपर छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसके अंदर भी आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया हुआ है। दूसरे टॉपिक्स मैंने ध्यान में नहीं लिए क्योंकि उनकी पूछे जाने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम थी। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक में से आपको पेपर में डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस मेरी तरफ से तो 100% है, कॉम्प्लेक्सेशन। अब कॉम्प्लेक्सेशन के अंदर आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है कि एनलिस्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एंड राइट अ नोट ऑन चिलेट्स, या तो फिर मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या तो फिर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। मेटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स और इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, वो टाइप्स भी आपको डिटेल में पूछे जा सकते हैं। इनऑर्गेनिक पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर चिलेट्स भी आता है, वो कैसे आता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो है वो डिटेल में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चिलेट्स को डिटेल में दिखाया गया है, व्हाट इज़ हेक्साडेंटेट, व्हाट इज़ बाइडेंटेट, व्हाट इज़ एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर चिलेट्स, ये भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्सेस क्यों यूज़ होते हैं वो तो आप सभी को पता है कि वो सॉल्युबिलिटी एनहांस करने के लिए यूज़ होते हैं जनरली, बट इसकी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपको वहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन कॉम्प्लेक्सेशन, तो आपको यहाँ पे जितना भी कंटेंट दिया है उसका शॉर्ट 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 करके वहाँ पे एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा, और सभी की एप्लीकेशन और एग्जाम्पल लिखना इट्स मस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। और जैसे मैंने बोला, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन और चिलेट्स के एग्जाम्पल और इनके शॉर्ट नोट पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा है। वह नोट ऑन ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। अब इसके अंदर आपको एडीएमई प्रोफाइल के अंदर जो भी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एडीएमई यानी कि एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। इसके अलावा ड्रग एक्शन के लिए भी इसका यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशन है इसके अंदर भी, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। सस्टेन रिलीज, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि वारफारिन है, उसकी 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, तो मैं वहाँ पे 100 mg अगर डोज देता हूँ तो 1% डोज विल बी रिलीज इन ब्लड प्लाज्मा, और जो 99% है वो स्टिल ब्लड में रहेगा, जो सस्टेन रिलीज के लिए यूज़ होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, यानी कि आप कौन कौन से मेथड से पता लगा सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है। यानी कि मैंने अगर दो कंपाउंड ज्वाइन किए हैं, अगर मैंने चिलेट बनाया है तो कितने परसेंट चिलेट फॉर्मेशन हुआ है, कैल्शियम उस सो एंड सो कंपाउंड के अंदर एंट्रैप्ड हुआ है एज फॉर एग्जांपल, तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और सभी में चार्ट या तो फिर फिगर ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 मेथड्स दी हुई हैं, आपको ये 4 मेथड्स वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर डिटेल में लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। और आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है
सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, या तो फिर आपको पूछ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, या तो फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो आपको वहाँ पर यही जो आंसर दिखाया गया है वो डिटेल में वहाँ पे लिखना है। आपको फुल मार्क्स, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। याद रखिएगा, फिजिकल फार्मेसी के अंदर आपको ड्राइंग, चार्ट्स, लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, पोलर, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, इन सभी सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन की दी हुई है। अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरेक्शन और देयर मैकेनिज्म ये यहाँ पे दिया हुआ है, और अकॉर्डिंगली वहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आपको भी इसी तरीके से प्रिपेयर करना है जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। ये तो हुई इन क्वेश्चंस की बात जिनकी नोट्स मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनकी नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। तो पीपी के अंदर ऐसे दो क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ बफर, ये आपको पूछ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन जिसकी नोट्स अवेलेबल नहीं है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बफर कैपेसिटी एंड बफर इक्वेशन, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा बफर कैपेसिटी और बफर इक्वेशन के बारे में। ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू या तो फिर किसी बुक के थ्रू आप प्रिफर कर सकते हैं। अगर आपको बुक चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप फार्मा ईडीयू एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी बुक्स और ओल्ड सेमेस्टर के पेपर सभी मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको नोट्स और क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।